करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। जो एंट्री हम लोग पास करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्टिंग एंट्री। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ आयशा ट्रेडर्स। सवाल की रिक्वायर्ड में क्या लिखा होता है? सवाल की रिक्वायर्ड होती है आपको प्रॉपर जर्नल में करेक्शन ऑफ एरर्स बना के दिखा दें, ठीक है। तो वन बाय वन पहली एंट्री पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री में कहते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। गलती क्या हुई देखें, गलती ये हुई कि मर्चेंडाइज़ के सेल करने के लिए हम लोग क्रेडिट सेल्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि मर्चेंडाइज़ नहीं बेची, बल्कि क्या बेचा है इन्होंने? एक पुराना फर्नीचर रखा हुआ था, फर्नीचर बेच दिया। अगर फर्नीचर को बेचा था आपने कैश पे, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, जबकि आपने कैश को डेबिट करने के बजाय, मतलब सॉरी, इसमें फर्नीचर को आपने क्रेडिट करने के बजाय क्रेडिट सेल्स क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री क्या है? कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। बेचा आपने, सेल किया, कारोबार में, बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? कैश बढ़ गया, फर्नीचर कम हो गया। क्या क्रेडिट कर दिया गलती से आपने? सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अगर सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है तो गलत किया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना था आपको? फर्नीचर। कैश तो अपनी जगह सही डेबिट हुआ है, हमें कैश से ऑब्जेक्शन नहीं है। राइट और रॉन्ग एंट्री में फ़र्क किस चीज़ का होता है? राइट और रॉन्ग एंट्री में फ़र्क होता है गलत अकाउंट के यूज़ होने का। तो अकाउंटेंट ने एक काम तो ठीक किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, सही है। क्या अगर क्रेडिट कर दिया? सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक करें, चलें। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स का अकाउंट दोबारा डेबिट कर देंगे और फर्नीचर का अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे तो खुद ब खुद एंट्री सही हो जाएगी। और रिमेंबर वन थिंग कि ओल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो लेजर में अकाउंट होता है ना, वो अकाउंट सिर्फ फर्नीचर का होगा या इक्विपमेंट का होगा या बिल्डिंग का होगा। तो ओल्ड वाले नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये नाम नहीं होगा ओल्ड फर्नीचर। तो इसलिए हम एंट्री में भी क्या करेंगे? ओनली फर्नीचर लिखेंगे, कोई ऐसा ओल्ड फर्नीचर वगैरह क्रेडिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में कहते हैं अमाउंट ऑफ ₹40,500 वॉज पेड टू हमजा सन्स, अ सप्लायर वॉज डेबिटेड टू हमजा ब्रॉस एंड अदर सप्लायर। ठीक है, हमारे दो सप्लायर हैं, क्रेडिटर हैं हमारे लेजर में। एक का नाम है हमजा सन्स, अकाउंट पेबल हमजा सन्स, जबकि एक का नाम है अकाउंट पेबल हमजा ब्रॉस। अब पेमेंट कहते हैं, हमने जो पेमेंट की थी वो हमजा सन्स वालों को पेमेंट की थी, तो इसकी सही वाली एंट्री होनी चाहिए थी अकाउंट पेबल हमजा सन्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। जबकि अकाउंटेंट ने हमजा सन्स की जगह हमजा ब्रॉस लिख दिया। उसने एंट्री क्या पास की? अकाउंट पेबल हमजा ब्रॉस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। जबकि हमने पेमेंट हमजा ब्रॉस वालों को नहीं की है, हमने पेमेंट की है हमजा सन्स वालों को। तो फिर एंट्री में भी फ़र्क तो आएगा। आपने गलत पेमेंट, गलत जगह रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट डेबिट करना किसी और का था, किसी और को डेबिट कर दिया, उससे उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। जबकि पेमेंट तो आपने इनको की है, हमजा सन्स वालों को पेमेंट की है। तो ठीक कैसे करेंगे? हमें एंट्री में अकाउंट पेबल हमजा सन्स डेबिट करना है, लायबिलिटी इनकी कम करनी है, जबकि हमने गलती से इनकी लायबिलिटी कम कर दी है। तो हमजा ब्रॉस वाली लायबिलिटी दोबारा से बढ़ा दें और हमजा सन्स वाली लायबिलिटी कम कर दें। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। हमजा ब्रॉस की लायबिलिटी को अगेन दोबारा इंक्रीज़ कर दें। इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? पहले भी अकाउंट पेबल, बाद में भी अकाउंट पेबल। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने बहुत साफ़ और वाज़े लिखना है। हमजा दोनों का नाम है, लेकिन सन्स एंड ब्रॉस में बहुत एहतियात से साफ लिखिएगा। ऐसा ना हो कि वो सन्स और जो ब्रॉस जो है वो आपके बिल्कुल ओवर राइडिंग हो, जिसकी वजह से वो आपकी एंट्री ही कैंसिल कर दे। उससे समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को कि आपने क्या लिखा है एंट्री में। तो एंट्री क्या बनेगी देखें, अकाउंट पेबल हमजा सन्स डेबिट, जबकि अकाउंट पेबल हमजा ब्रॉस क्रेडिट। ठीक है, पेमेंट करेक्ट करने की एंट्री बना दी हमने, ये नंबर 2 हो गई है। 3 में कहते हैं एन अमाउंट ऑफ ₹7,500 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर मिस्टर जैन वॉज डेबिटेड टू कैश बट क्रेडिट वॉज मेड इन द अकाउंट पेबल ऑफ मिस्टर जैद अकाउंट। आपने कैश रिसीव किया, जब कैश रिसीव किया मिस्टर जैन से, पैसे मिलने की एंट्री होती क्या है? पैसे मिलने की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो आपने कैश को डेबिट करना था 7,500 से, और आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था। जबकि वॉज डेबिटेड टू कैश अकाउंट बट क्रेडिट वॉज मेड इन द अकाउंट पेबल अकाउंट। उसने अकाउंटेंट ने कैश को तो डेबिट किया, यानी कि कैश की जगह ठीक लिखा, कैश का अकाउंट तो डेबिट हुआ है,
जबकि कैश अकाउंट डेबिट करने के बजाय कैश अकाउंट डेबिट हुआ है बट क्रेडिट वॉज मेड इन द अकाउंट पेबल अकाउंट। ठीक है, उल्टा आपने अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट पेबल के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी इंक्रीज़ कर दी, जबकि लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, हाँ रिसीवल कम होना चाहिए। कैश तो अपनी जगह उसने सही डेबिट किया है, यानी राइट और रॉन्ग एंट्री में अगर देखें तो कैश की गलती नहीं है, गलती किस चीज़ की है, अकाउंट रिसीवल क्रेडिट करना था, अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया। ठीक करें, अकाउंट पेबल मिस्टर जैद डेबिट, जबकि अकाउंट रिसीवल मिस्टर जैन क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखिए तीसरी एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल मिस्टर जैद डेबिट, अकाउंट रिसीवल मिस्टर जैन क्रेडिट। नेक्स्ट इसकी बात नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं वेजेस अमाउंट ₹5,000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द ऑफिस व्हीकल वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पे किए हैं, 5,000 पे किए हैं, पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द ऑफिस व्हीकल, ऑफिस के व्हीकल को पेमेंट करने के लिए आपने रिपेयर की पेमेंट की थी, ये वेजेस पे की थी। ठीक है, जबकि उसको हमने गलती से वेजेस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट यानी वेजेस के एक्सपेंस अकाउंट, जबकि रिपेयर का एक्सपेंस था वो क्या, रिपेयर एक्सपेंस था, आपने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, वेजेस एक्सपेंस में। सही करने के लिए क्या करेंगे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। सही, जो अकाउंट गलत डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर देना, ख़त्म हो जाएगा उसका इफेक्ट, और जो अकाउंट सही रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जी, ये वाली एंट्री थोड़ी सी समझनी है आपको, और देखिएगा इसमें कैश सेल्स ₹8,400 वॉज रिकॉर्डेड एज पोस्टेड एज अ कैश परचेजेस। अब ज़रा बात समझिएगा पहले, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, मर्चेंडाइज बेची सेल्स पर एंट्री होती है कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो आपको एंट्री करनी थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, गलती से आपने एंट्री बना दी है, आप समझे कि मर्चेंडाइज परचेज़ किया है, बेची नहीं है बल्कि ख़रीदी है, तो आपने एंट्री was recorded as posted as a cash purchases। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। आपने तो पैसे लेने थे, कैश अकाउंट डेबिट करना था, और क्लास में ये बात डिस्कस भी गई थी, बताया था कि कभी अगर ऐसा हो कि जो एंट्री आपने बनानी है, अगर उस एंट्री का आपने इसे उलट एंट्री पास कर दी, रिवर्स पास कर दी, तो फिर ये डबल अमाउंट से एंट्री पास की जाती है। जैसे अभी तक यहाँ पे 8,400 है, और मामला क्या हुआ, कैश सेल्स, कैश सेल्स की एंट्री बोलिए क्या होती है, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में हुआ परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब करेक्ट एंट्री करने के लिए आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर एंट्री बनाते हैं कि भाई कैश डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, तो अगर आप सिर्फ इतनी एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट परचेजेस क्रेडिट, तो अभी आपने सिर्फ क्या किया है, पिछली जो गलत एंट्री है उसका इफेक्ट ख़त्म किया है, जबकि हमें कैश सेल को रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, यानी इस एंट्री को अगर और से पढ़ें समझे क्या है कि कैश सेल्स का मतलब मर्चेंडाइज बेची कैश पर, तो आपको कैश सेल रिकॉर्ड करनी थी, जबकि हुआ ये कि आपने उल्टा कैश परचेज रिकॉर्ड कर लिया। तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे, लेकर आएंगे, पैसे डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेज का अकाउंट जो है वो गलत डेबिट हो गया था। जब परचेजेस का अकाउंट गलत डेबिट हो गया था तो आपने कुछ ना कुछ इस्तेमाल, कैश भी इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली क्या करेंगे, कैश को वापस डेबिट करेंगे, लेकर आएंगे, टोटल कैश को लेकर आएंगे तो वापस 16,800 से। इस 16,800 में 8,400 वो वाले पैसे हैं जो हमने गलत क्रेडिट कर दिए थे, और इसमें जो 8,400 है वो वाले पैसे हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, सेल्स का अकाउंट बंद करें, तो सॉरी सेल्स का अकाउंट रिकॉर्ड करें, तो सेल अकाउंट क्रेडिट करें, जबकि परचेज का अकाउंट जो है वो क्लोज करें, बंद करें। 8,400 गलत रिकॉर्ड कर लिया था, इसको ठीक कर लें। परचेज क्रेडिट हो गया, सेल भी क्रेडिट हो गया, और कैश अकाउंट डेबिट हो गया। वेजेस के बाद कहते हैं नेक्स्ट में कैश सेल्स फॉर ₹8,400 हो गया। लास्ट में कहते हैं परचेज ऑफ सप्लाईज ₹3,250 कैश वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज 3,520। देखिए एरर हुआ है, गलती हुई है, और अभी पिछला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रिकॉन्सिलेशन का, तो बताया था कि देखिए जब भी एरर वाली एंट्री होती है तो एरर को ठीक करने के लिए हमेशा डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, और डिफरेंस निकाल के हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, मज़ीद पैसों को, कैश को या पैसों को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। एक बार समझते हैं, परचेज़ ऑफ सप्लाई ₹3,250,
हमने मर्चेंडाइज परचेज, हमने सप्लाईज परचेज़ किए। सप्लाईज खरीदने की एंट्री क्या होती है? ऑफिस सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इन सप्लाईज अकाउंट को डेबिट करना था 3000 से, तो सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 3000 से रिकॉर्ड करना, 3250 से, जबकि रिकॉर्ड कर लिया 3520 से। सप्लाईज अकाउंट को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, सप्लाईज ज़्यादा बढ़ा दिया, कैश ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो डिफरेंस निकालें। और डिफरेंस निकाल के क्या हमें मज़ीद और दोबारा सप्लाईज ख़रीदने की एक और एंट्री करनी चाहिए? जी नहीं, मज़ीद सप्लाईज ख़रीदने की एक और एंट्री पास ना करें। क्यों? हम तो ऑलरेडी पहले ही सप्लाईज के ख़रीदने की ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर चुके हैं, ज़्यादा पैसा क्रेडिट कर दिए, तो फिर डिफरेंस निकाल के जो एंट्री बनेगी उस कैश को वापस लेकर आएँ, वापस डेबिट करें वापस डेबिट करें। तो कैश अकाउंट डेबिट, जबकि ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट क्रेडिट।